नमस्कार, मैं हूं समीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और प्रचार की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी भी तेज होती दिख रही है। बीते दिनों सीएम योगी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा था कि जिम्मेदार लोगों का काम है भय से बचाना, भय फैलाना नहीं। सीएम योगी ने आगे कहा था कि बांग्लादेश से सबक सीखिए, एक रहना, बंटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जो उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था। इस बयान के बाद से पक्ष और विपक्ष दल में जमकर बयानबाजी हुई थी। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा और उन्होंने कहा था कि हमें पता लगाना होगा कि भाजपा की लैब कहां पर है। ये नारा उनकी रिसर्च लैब से आया है और उन्होंने आगे कहा था कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सबसे अच्छा लगेगा। आगे अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी वाले जानबूझकर नफरत फैलाना चाहते हैं। ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के। जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखते रहिएगा। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जमकर सियासी बवाल हो रहा है। आपको बता दें कि अब इस पर संघ ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे काटेंगे तो बटेंगे का समर्थन किया है। संघ ने कहा है कि हिंदू को तोड़ने के लिए लोग ऐसे काम कर रहे हैं। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि हमें इसे आचरण में लाना होगा। जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा है तो हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये ऐतिहासिक सच है, देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ। जाति, क्षेत्र, भाषा, मजहब के आधार पर अगर बटेंगे तो कटेंगे।
इस सच को सबको स्वीकार करना होगा। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अगर किसी भी क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर अगर किसी भी प्रकार का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो निश्चित तौर पर हमको एक बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ती है। इसलिए व्यापक हित में एकता का होना आवश्यक है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हमने इस देश का विभाजन होते हुए मजहब के आधार पर देखा है। इसलिए किसी भी प्रकार का विभाजन न होने पाए, क्योंकि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इससे आंखें नहीं चुराई जा सकती हैं, आंख मूंद करके अंधेरा नहीं हो सकता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा, देश के हर नागरिक को स्वीकार करना होगा। बता दें कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज सुनाई दे रही है। चुनाव से पहले मुंबई के कई इलाकों में योगी की फोटो के साथ में उनके जो फोटो है उसको लगाया गया है, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर में योगी आदित्यनाथ की फोटो और उनका संदेश लिखा हुआ है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के दौरान ये नारा दिया था। तब उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क। मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ।